जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी एक के बाद एक नए नए मामलों में फंसते जा रहे हैं। पहले नेशनल हेराल्ड का मामला, फिर नागरिकता के केस में ईडी की एंट्री और अब राजीव गांधी फाउंडेशन से विदेशी डोनेशन को लेकर ओडिशा पुलिस ने रिपोर्ट मांगी है, एक नोटिस भेजा है। राजीव गांधी फाउंडेशन जो कि मुख्य तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है, अब इस फाउंडेशन से विदेशों से क्या क्या उन्हें मिला है, किस तरह का डोनेशन मिला है, कब कब मिला है, और उसमें कुछ खास तरह के डोनेशन जो कि जाकिर नाइक और चीनी एम्बेसी से आए हैं, उनको लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। पूरी जानकारी देने को कहा गया है और अगर ये नहीं देते हैं तो फिर इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये जो नोटिस भेजा गया है ओडिशा पुलिस की तरफ से, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक इस मामले में सिर्फ खबरें आती थी और खबरें होती थी कि जाकिर नाइक से डोनेशन लिया, चीनी दूतावास से डोनेशन लिया, लेकिन इस पर जांच नहीं होती थी, सिर्फ विवाद होता था और जांच के दायरे में नहीं आता था। लेकिन अब इस पर एक्शन भी हो रहा है और ओडिशा पुलिस ने बहुत ही बारीकी से कई बातें पूछी हैं। क्या क्या इनको जवाब देने के लिए कहा है, आप ये देखिए। 1991 से अब तक विदेशी डोनेशन की साल दर साल डिटेल, हर साल की जानकारी देनी है, बैंक खाते की जानकारी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम यानी कि अथॉरिटी में कौन कौन है, ऑडिटर्स के नाम और उनकी जानकारी कि वो कौन है ऑडिटर्स, एफसीआरए लाइसेंस की प्रति यानी कि विदेशी डोनेशन लेने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है उसकी कॉपी, विशेष डोनेशन के संबंध में स्पष्टीकरण, खास करके जाकिर नाइक और चीन की सरकार यानी चीनी दूतावास से मिला डोनेशन। अब इस पूरी सूची से साफ पता लगता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो डोनेशन मिल रहा है विदेशों से वो संदेह के घेरे में है, उस पर जांच एजेंसियों को कुछ गड़बड़ लग रही है। और राहुल गांधी देखिए, जो राजीव गांधी फाउंडेशन उसमें ट्रस्टी हैं और एग्जीक्यूटिव मेंबर में भी हैं, बोर्ड में है राजीव गांधी और सोनिया गांधी चेयरपर्सन में है। तो ये जो फाउंडेशन है ये कोई कांग्रेस का फाउंडेशन नहीं है, ये खास तौर पर गांधी परिवार के सदस्यों से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसकी जांच के दायरे में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों आने वाले हैं और भी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होंगे वो भी इसके दायरे में आएंगे। लेकिन पहले इसकी जांच में, इसकी जो अभी ये रिपोर्ट भेजेंगे उसकी जब जांच होगी तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये मामला देखिए यहाँ तक पहुंचा कैसे है, ये अचानक से कहां से आ गया राजीव गांधी फाउंडेशन। ये मामला जनवरी का है, जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि हमें इंडियन स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हमें इसके खिलाफ लड़ना है। ये बयान दिया था राहुल गांधी ने, बीजेपी आरएसएस की बात करते करते उन्होंने कहा था कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इंडियन स्टेट यानी कि भारत देश। अब इसके खिलाफ उड़ीसा में उस वक्त शिकायत दर्ज की गई थी और ओडिशा पुलिस ने जब इसकी जांच की तो इंडियन स्टेट के खिलाफ आप ऐसे ही नहीं लड़ सकते हैं। भारत के खिलाफ लड़ने का मतलब है कि विदेशी शक्तियों के साथ आप हैं। भारत का दुश्मन कौन है? विदेश, भारत के बाहर कुछ गिने चुने दुश्मन है भारत के, कुछ है जो भारत में गजवाए हिंद चाहते हैं और कुछ है जो भारत के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ऐसे देशों के क्या आप इशारे पर काम कर रहे हैं? आखिर इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की ये जो आपका एजेंडा है वो कहां से शुरू हुआ है? क्या ये कांग्रेस पार्टी की सिर्फ देन है या फिर ये कहीं विदेशों से शुरू हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं तो वहां पर भारत की बुराई करते हैं, भारत के लोकतंत्र की बुराई करते हैं, प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं और हर चीज में जिस चीज का समर्थन पाकिस्तान करता है उसी हाँ में हाँ जो है वो कांग्रेस मिलाती है। अब गजा और फलस्तीन को लेकर देखें, गजा फलस्तीन पर भारत न्यूट्रल है, भारत सरकार, लेकिन पाकिस्तान गजा का समर्थन कर रहा है, पूरा समर्थन। तो यहाँ पर राहुल गांधी कांग्रेस भी समर्थन कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा तो उसको लेकर ट्वीट पर ट्वीट करती है। पाकिस्तान ने कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ पहलगाम में, तो यहाँ पर कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ, भारत के कितने जेट गिरे। ऐसे कई मौके हैं जिस पर कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके विचार मिलते हुए नजर आए। ऐसे ही चीन को लेकर है, लद्दाख में जो हुआ था, जब भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मार मार कर भगाया तो राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सैनिक पिटे, अब इसका केस भी चल रहा है। तो यानी कि उन्होंने चीनी सैनिकों के सामने भारतीय सैनिकों को कमजोर दिखाया। और ऐसे समय में जब डोकलाम में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी तो राहुल गांधी चीनी एम्बेसी में पाए गए थे। तो यहाँ पर सवाल तो खड़े होते हैं, इनकी जुगलबंदी भी दिखती है और इनका सहयोग भी दिखता है
और चीन में मेमोरेंडम, एक एमओयू भी साइन करके आए थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी। क्या था वो एमओयू, उसको लेकर तो कई बार सवाल उठते हैं। तो ऐसे में ये संदेह का घेरा अपने आप बढ़ जाता है और ओडिशा पुलिस ने इस जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाया। ये देखा कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई सिर्फ भारत से नहीं शुरू होती है, इसमें तो विदेशी भी शामिल है, दूसरे देशों से। क्या इसके लिए कोई फंडिंग आ रही है और क्या राहुल गांधी उससे जुड़े हैं? फिर बात राजीव गांधी फाउंडेशन तक आई, जिसको लेकर जाकिर नाइक की अपनी एक संस्था है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF, जिसने की दावा किया था कि उस फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 2011 में 50 लाख रुपए डोनेशन में दिए हैं। अब ये IRF का दावा है कि 50 लाख रुपए हमने दिए, यानी कि जाकिर नाइक से ये लोग डोनेशन ले रहे हैं। जाकिर नाइक क्या काम करता है? दिन रात हिंदुओं को गालियां देता है और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता है, और यहाँ तक कि उसको तो आतंकवादी ही घोषित किया हुआ है, भारत में एंट्री नहीं कर सकता, और उसने भारत के खिलाफ आतंकवादी एजेंडा भी वो चलाता है। अब इससे जाकिर नाइक से इन्होंने डोनेशन लिया, इनको तो साफ इनकार कर देना चाहिए था। वो आतंकी है, भारत की नजर में वो आदमी आतंकवादी है, और उससे ये लोग डोनेशन ले रहे हैं। और जब ये बात सामने आई तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने कहा कि नहीं, हमें नहीं दिया था, ये तो दिया था राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को, और वो भी हम वापस कर रहे हैं। जाकिर नाइक के फाउंडेशन ने दे दिया था, लेकिन हम इसे वापस कर रहे हैं। लेकिन IRF, जाकिर नाइक की तरफ से जो IRF है, उसने ये साफ कहा कि हमें अभी तक वापस नहीं मिला है। ये 2016 की खबर है कि हमको अभी तक कोई डोनेशन वापस नहीं मिला है, और हमने इनको डोनेशन दिया था। अब देखिए, ये तो इनकी पोल पट्टी खुल गई थी। उसके बाद ये भी सामने आया था कि चीनी दूतावास ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया। और कारण क्या बता रहे हैं ये लोग कि हमने डोनेशन इसलिए लिया कि भारत चीन संबंधों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके आइडिया जनरेट करने हैं, और इसके लिए चीनी दूतावास पैसा दे रहा है। अब जो पैसा जिसका होता है, चलती भी उसकी है, ये तो साफ है। चीन का पैसा होगा तो आइडिया भी चीन के समर्थन में आएंगे, चीन के पक्ष में आएंगे। तो क्या चीन के पक्ष में काम करने के लिए इन्होंने पैसा लिया था? तो यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए इसकी जांच हो रही है, खास तौर से जाकिर नाइक के पैसे की और चीनी दूतावास से मिले हुए पैसे की, कि ये पैसा किस मकसद से मिला, राजीव गांधी फाउंडेशन में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस काम के लिए इस्तेमाल हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट कैसी है। यहाँ तक कि जो मनमोहन सिंह के समय पर, पूर्व PM के समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष में गड़बड़ी को लेकर भी एक मामला है, उसकी भी जांच हो रही है। तो कांग्रेस के कई काले चिट्ठे खुल रहे हैं, एक एक करके सामने आ रहे हैं। इनके नेशनल हेराल्ड का 5000 करोड़ का उसकी चोरी का, यानी कि जो नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति है, उसको हड़पने का मामला अलग चल रहा है इनके ऊपर। उसमें तो आरोपी और मुख्य आरोपी दोनों बन गए हैं। राहुल गांधी आरोपी, सोनिया गांधी मुख्य आरोपी। उसकी तो चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, मुकदमा चलेगा। यहाँ इनकी नागरिकता पर सवाल है राहुल गांधी की, कि भारतीय नागरिक है, ब्रिटिश नागरिक है, दोहरी नागरिकता है। इसको लेकर जो एस विघ्नेश शिशिर, जिन्होंने शिकायत दर्ज की है, उनके पास इसको लेकर सबूत है। अब ईडी ने वो सबूत मंगाए हैं कि आप आइए, हमें वो सबूत दिखाइए, क्योंकि अगर कोई विदेशी कंपनी है राहुल गांधी की या उनसे जुड़ी हुई और कोई बैंक खाता है तो उसकी जांच की जाएगी। और अब राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला सामने आ गया है। और देखिए, राहुल गांधी इस वक्त मलेशिया में है, जहां कई चीजों को लेकर चर्चा है कि थकान मिटाने तो गए ही हैं, लेकिन वहां जाकिर नाइक भी रहता है। वहां पर यह भी संदेह जताया जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए लोग भी वहां पर उस वक्त मौजूद हैं। इस तरह की कई कुछ फैक्ट चेकर कह रहे हैं, और सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा है कि वहां पर कुछ अलग मीटिंग सेटिंग भी होने वाली है कांग्रेस की। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन इस बात के आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ थकान मिटाने मलेशिया नहीं गए हैं, कुछ और तरह की बातें करने भी गए हुए हैं। कांग्रेस को क्या, ये सवाल तो ये भी है कि क्या कोई फंडिंग से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस कोई फंडिंग चाहती है, या फिर कोई और प्लानिंग चल रही है भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। तो ये सब संदेह जताए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस तरह की उनकी गुप्त यात्राओं की कोई सूचना नहीं देती है, कोई आधिकारिक जानकारी नहीं देती। जब तस्वीरें सामने आती है तब पता चलता है, इसलिए लोगों का संदेह होता है। जब आप बता देते हैं कि हाँ राहुल गांधी, उनकी एक यात्रा है मलेशिया की, तो संदेह खत्म हो जाता है, लगता नहीं है कि मन में कोई चोरी है, क्योंकि आप LOP हैं, आप कोई सामान्य आदमी नहीं है। सामान्य आदमी कहीं भी घूमने जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप LOP हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है,
दूसरा, इस वक्त भारत में कई जगहों पर इतनी परेशानियां चल रही हैं, ऐसे में आप मौज मस्ती करने जा रहे हैं क्या, मीटिंग करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कम से कम ये तो बता दें। तो अब राहुल गांधी की मलेशिया यात्रा भी संदेह के घेरे में है। फिर ऊपर से अब राजीव गांधी फाउंडेशन की बात भी आ गई है। तो कांग्रेस घिरती जा रही है और इस घिरने के बीच में चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक देखिए आप, नेशनल हेराल्ड मामले में भी ये लोग चुप रहते थे, पहले बिल्कुल नहीं बोलते थे, लेकिन जब चार्जशीट दायर हो गई तब इनका मुंह खुला और इन्होंने कहा कि नहीं, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड तो सिर्फ एक एनजीओ की तरह है, उसमें कोई ऐसे हड़पने की बात नहीं है, उसके पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। यंग इंडियन फाउंडेशन ने ही नेशनल हेराल्ड को खरीद लिया था, 50 लाख रुपए दिए थे और 5,000 करोड़ की संपत्ति हो गई थी। तो इस पर इन्होंने सफाई दी थी, लेकिन अभी नागरिकता और राजीव गांधी फाउंडेशन पर चुप्पी साधे हुए हैं। और चुप्पी की वजह होती है, चुप्पी की वजह यह है कि मामले को तूल नहीं देना चाहते, क्योंकि आज अगर ये जवाब देंगे, कुछ बोलेंगे, कहेंगे अगर फंसाया जा रहा है वगैरह वगैरह, सरकार उठाएंगी तो भाजपा भी जवाब देगी, फिर ये बात मीडिया में उठेगी, अब मीडिया से फिर ये सोशल मीडिया पर भी और ज्यादा उठेगी। तो ये इसको बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहते एक तरह से। तो जितना कम ये उठे, जितना कम इस पर चर्चा हो, दबाई जा सके, इसकी कोशिश में कांग्रेस है। जब तक कि मामला अपने आप खुद बड़ा नहीं हो जाता तब तक कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मीडिया सवाल पूछती तो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो कांग्रेस लेकिन इस सब के बीच में फंसती जा रही है, और ये फंसना सिर्फ अब कोई चुनावी फंसना नहीं रहा है, ये कोई छोटे मोटे मामले नहीं रहे हैं, अब ये बड़े बड़े मामले निकल रहे हैं, जिसमें भारत विरोधी शक्तियों से फंड लेने तक की बात आ रही है और इसकी जांच हो रही है। अब देखिए आगे जांच में जब ये अपनी रिपोर्ट देते हैं उसके बाद क्या निकलता है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है और ये आगे तक जाने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।